Okay, now we'll discuss the concept of adverse drug reactions. तो देखिए बच्चों, कई बार आपको ये चीज़ आपके माइंड में आएगी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट ये बेसिकली क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पे मेरे को मेन तो आपके सिलेबस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, लेकिन मे बी पॉसिबल आपका एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में डिफरेंस आपको आना चाहिए। देखिए बहुत पहले तो आप ये जान लीजिए कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट आपका अनइंटेंडेड, आपको पता नहीं होगा कि ये चीज होने वाली है, मींस अनइंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो तब होता है जब आपकी थेरेपी भी करेक्ट हो, मींस आपका ड्रग का जो डोजिंग है और सब कुछ हो करेक्ट हो। तो एडवर्स इफेक्ट आपका अनइंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है जबकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर चल रहा हो। तो आपने एडवर्स इफेक्ट को क्या बोल दिया? अनइंटेंडेड। अब आप जब साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो साइड इफेक्ट एक तरीके का आपका क्या है? साइड इफेक्ट आपका अनवांटेड, सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट है। मींस आपकी थेरेपी भी प्रॉपर होगी सेम जैसे एडवर्स इफेक्ट में हो रही थी वो, लेकिन वहां पे जो इफेक्ट हुआ अचानक से अनइंटेंडेड था। साइड इफेक्ट में आपका ये भी अनवांटेड इफेक्ट है, लेकिन ये सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट है। मींस आपकी जो भी ड्रग थेरेपी चलेगी इसमें डोज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी आपकी थेरेपी चलेगी उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ही, और वो नोन होगा। मींस आपका साइड इफेक्ट हमेशा नोन होता है, राइट? तो आपका साइड इफेक्ट को हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल होता है पहले से कि इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट होगा, राइट? तो साइड इफेक्ट इज सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट जब थेरेपी प्रॉपर हो, जबकि एडवर्स इफेक्ट इज व्हाट? एडवर्स इफेक्ट इज अनवांटेड अनइंटेंडेड इफेक्ट है, राइट? तो ये आपका एडवर्स ड्रग इफेक्ट में और साइड इफेक्ट में डिफरेंस है। अब देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप ए से लेके एफ तक याद कर लेना आपको। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई एंड टाइप एफ। देखिए बहुत सिंपल है। अब टाइप ए इज डोज डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल। टाइप ए कैसा है? ये डोज डिपेंडेंट है एंड प्रेडिक्टेबल है। मींस अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि आपका एडवर्स इफेक्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। तो जो टाइप ए काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो प्रेडिक्टेबल है और डोज डिपेंडेंट है। मींस जब आप डोज को बढ़ा देते हैं तब आपको ये पता होगा कि अरे मैं इसकी डोज को बढ़ा दूंगा और ये एडवर्स इफेक्ट मेरे को दिखेगा, तो आप उसको साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कंसीडर करते हैं। जैसे आपका हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप इंसुलिन की अगर डोज बढ़ा देते हैं तो नो डाउट आपको वो क्या काज करेगी? हाइपोग्लाइसीमिया। तो वो टाइप ए काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपके डोज डिपेंडेंट था एंड प्रेडिक्टेबल था। तो टाइप ए में आपकी ये बात हो गई। टाइप बी कैसा है? ये अनइंटेंडेड है। ये कैसा है? अनइंटेंडेड, सॉरी ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। मीन डोज से इसका लेना देना नहीं है। अब जब डोज से लेना देना नहीं है और कैसा है? ये अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब आपको ये डोज से लेना देना नहीं, पहली बात तो ये, और ये स्लो डोज हाई डोज किसी पे भी हो सकता है। ये अनप्रेडिक्टेबल है, अचानक से हो सकता है। इसी को एक्चुअली हम बिजेर लाइक इफेक्ट कहते हैं और इसी में हम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस को भी रखते हैं। और यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं लाइक एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू द पेनिसिलिन। तो ये एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द पेनिसिलिन, दीज आर द टाइप बी एडवर्स इफेक्ट। टाइप सी की अगर हम बात करें, टाइप सी नाम से सी से क्या है? क्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। किसी ड्रग को क्रॉनिकली यूज करें, जैसे आप NSAID को अगर क्रॉनिकली यूज करते हैं दैट विल लीड टू द पेप्टिक अल्सर। तो ये आपका क्या है? टाइप सी है। टाइप डी में बात करें तो डिलेड इफेक्ट है। डिलेड इफेक्ट कैसे? कि जैसे आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसने थैलियोडामाइड ड्रग लिया, थैलियोडामाइड उसके फीटस के थ्रू जाके जो बेबी है, जो फीटस है, उसमें फोकोमेलिया कॉज करता है। तो वो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 3 मंथ 4 मंथ 8 मंथ उसमें लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड इफेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी, ये जो मदर से फीटस में होती है। और ड्यू टू द किसका एक एग्जांपल हम क्या कोट कर रहे हैं?
माइट जिसका एडवर्स इफेक्ट है फोकोमेलिया, जिसमें फिंगर्स वगैरह प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती। टाइप ई की हम बात करें तो एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट, मींस आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने इसको स्टॉप कर दिया। तो यहां पे हम दो चीजें बात करेंगे, जैसे विड्रॉल रिस्पॉन्स, किसी ड्रग का विड्रॉल रिस्पॉन्स, मैंने बहुत दिन से मैं क्या ले रहा था, मॉर्फिन ले रहा था, मैंने मॉर्फिन बंद कर दी, तो उसका जो विड्रॉल रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं अल्कोहल का इंटेक बहुत दिन से कर रहा था, अल्कोहल बंद की, तो उसका जो विड्रॉल रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ adverse effect and put it inside the, we kept in type E kind of adverse drug reactions. Type F is the last one. This F for failure of therapy. अब कोई थेरेपी चल रही, सपोज करिए एंटीबायोटिक की कोई थेरेपी चल रही है, अब थेरेपी, अब आपकी बॉडी या ओवरऑल जो बैक्टीरिया है उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गए, तो वो थेरेपी, आप फेल्योर ऑफ थेरेपी की वजह से आपको जो एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, मींस थेरेपी आपकी फेल हो गई, अब उससे जो सेकेंडरी इफेक्ट हो रहे हैं उस एंटीबायोटिक के, दैट वी पुट इन अंदर टाइप एफ, फेल्योर ऑफ थेरेपी लाइक डिक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब बॉडी में डेवलप हो जाएगा तो उस एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और तब एंटीबायोटिक जो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, दैट इज कॉल्ड टाइप एफ काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो दे आर द सिंपल एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है, एग्जांपल्स कोट करने हैं। और एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में जैसे कि हमने डिफरेंस देखा कि एडवर्स इफेक्ट आपका कैसा होता है, अनइंटेंडेड होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जबकि साइड इफेक्ट आपका सेकेंडरी अनवांटेड इफेक्ट होता है। मींस दोनों में थेरेपी प्रॉपर चलेगी, डोज प्रॉपर लेंगे, लेकिन वो अनइंटेंडेड होगा या आपका सेकेंडरी अनवांटेड होगा। मींस साइड इफेक्ट तो होना ही है, वो आपको नोन है, जबकि वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।